चाय में चीनी वही है, मिठास वही है, लेकिन कीमत अचानक बढ़ गई है। पिछले एक महीने में चीनी लगभग 16% महंगी हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या गन्ने से इथेनॉल बनाने की वजह से चीनी की सप्लाई कम हुई है, या इसके पीछे बारिश, कम उत्पादन और बढ़ती मांग जैसी दूसरी वजह है? सरकार ने अब इस सवाल पर अपना जवाब साफ कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी यादव और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। इस समय देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर काफी चर्चा है। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं और कई शहरों में इसका रिटेल प्राइस 60 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीनी की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह इथेनॉल है। कहा जा रहा है कि गन्ने से ज्यादा इथेनॉल बनाने की वजह से मार्केट में चीनी की सप्लाई कम हो गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सरकार का कहना है कि चीनी की मौजूदा महंगाई को इथेनॉल से जोड़ना सही नहीं है। तो फिर चीनी के दाम बढ़ने की असली वजह क्या है? आइए आसान भाषा में पूरी बात समझते हैं। भारत में चीनी की एवरेज प्राइस पिछले एक महीने में 15% से ज्यादा बढ़ी है। 20 अगस्त को इसकी कीमत करीब 55 रुपए 70 पैसे प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में रिटेल प्राइस 60 रुपए प्रति किलो के पार चला गया। वहीं पिछले एक साल में चीनी की कीमत 20% से ज्यादा बढ़ी है। थोक मार्केट की बात करें तो कोल्हापुर में 20 अगस्त को चीनी का होलसेल रेट करीब 5,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब सवाल है कि आखिर चीनी इतनी तेजी से महंगी क्यों हुई? सरकार के मुताबिक इसकी बड़ी वजह शुगर प्रोडक्शन का अनुमान से कम रहना है। मौजूदा सीजन में करीब 306 लाख टन की चीनी प्रोडक्शन का अनुमान है, जबकि शुरुआत में गन्ने उत्पादक राज्यों ने करीब 443 लाख टन का अनुमान लगाया था, यानी प्रोडक्शन का अनुमान काफी नीचे आया है। इसके पीछे मौसम भी बड़ी वजह है। कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश और वाटर लॉगिंग से गन्ने की फसल को नुकसान हुआ, जबकि कुछ जगहों पर कम बारिश से परेशानी बढ़ाई। इसके अलावा रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी डिजीज का भी असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक देश के बड़े शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं और इन राज्यों में मौसम का असर फसल पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की कमी रही, वहीं महाराष्ट्र के शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी बारिश कम रही। कर्नाटक में इस साल नॉर्मल से करीब 22% बारिश कम हुई, यानी मौसम की मार ने शुगर प्रोडक्शन पर प्रेशर बढ़ाया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट की वजह से ज्यादा चीनी इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रही है और इसी कारण मार्केट में चीनी की सप्लाई कम पड़ गई है। लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं है। सरकार के मुताबिक 2022-23 में इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कुल चीनी का करीब 12% हिस्सा इस्तेमाल हुआ था, जबकि 2025-26 में यह हिस्सेदारी घटकर करीब 9% रह गई, यानी इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। इसके अलावा देश में बनने वाले इथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब ग्रेन्स, खासकर मेज यानी मक्के से आता है। इसीलिए सरकार का कहना है कि मौजूदा शुगर प्राइस हाइक के लिए इथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। सरकार के मुताबिक कम प्रोडक्शन के साथ फेस्टिव सीजन से पहले डिमांड बढ़ना भी कीमतों पर असर डाल रहा है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी शुगर सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। 2026-27 में दुनिया में करीब 33 लाख टन शुगर शॉर्टेज का अनुमान है। इंटरनेशनल मार्केट में 30 जून को शुगर प्राइस करीब $474 प्रति टन थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर $552 प्रति टन हो गई, यानी 2 महीने से भी कम समय में ग्लोबल प्राइस में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। कीमतों पर कंट्रोल के लिए सरकार ने भी कई बड़े कदम उठाए हैं। करीब 10 लाख टन यानी 10 LMT रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी है, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जा सके। इसके अलावा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक शुगर डीलर्स के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट लागू की गई है। 1 सितंबर से होलसेल बायर्स भी अपनी 15 दिनों की जरूरत से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं कर सकेंगे। सरकार की टीम्स शुगर मिल्स में जाकर स्टॉक की फिजिकल चेकिंग भी कर रही है, ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। इसके साथ ही मिल्स को 15 अक्टूबर से नया क्रशिंग सीजन शुरू करने की सलाह दी गई है। सरकार का अनुमान है कि इससे अक्टूबर में शुगर प्रोडक्शन सामान्य 3 से 4 लाख टन से बढ़कर 10 लाख टन से ज्यादा हो सकता है। सरकार का यह भी कहना है कि इथेनॉल प्रोग्राम से शुगर मिल्स की फाइनेंशियल कंडीशंस मजबूत हुई हैं। भारत में आमतौर पर 320 से 340 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन होता है, जबकि डोमेस्टिक कंजम्पशन करीब 280 से 290 लाख टन रहती है। ज्यादा प्रोडक्शन से
सालों में एक्स्ट्रा शुगर स्टॉक में पड़ी रहती है, जिससे मिल्स का पैसा फंस जाता है और किसानों को गन्ने का पेमेंट मिलने में भी देरी होती है। सरकार के मुताबिक 20 अगस्त 2026 तक 2025-26 सीजन के 97% गन्ना बकाया का पेमेंट किसानों को किया जा चुका है। यानी सरकार का साफ कहना है कि मौजूदा शुगर प्राइस हाइक की वजह से इथेनॉल नहीं बल्कि कम प्रोडक्शन, मौसम का असर, बढ़ती डिमांड, ग्लोबल सप्लाई प्रेशर और कुछ जगहों पर जमाखोरी है। फिलहाल सरकार का कहना है कि शुगर स्टॉक प्राइसेस और मार्केट एक्टिविटी पर लगातार नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। धन्यवाद।